आगे की पंक्तियों का हम अर्थ समझ लेते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बूध तजहि मोह मदमाना, देखियत चक्र बाक खगनाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। अर्थ समझ लेते पहले। निरावही निराना, जिमि जैसे, बुध विद्वान, माना सम्मान, चक्रबाक अर्थात चकवा पक्षी, कलिही पाई कलियुग आने पर, पराही का अर्थ होता है भाग जाता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुर किसान अपने फसलों की निराई कर रहे हैं। निराई करना अर्थात अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंकना। इन किसानों को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो, अर्थात अपने अंदर की बुराई को निकाल कर फेंक रहे हो। और दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि बारिश की ऋतु में चक्रवात पक्षी अर्थात चकवा पक्षी कहीं नजर नहीं आता है। ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही कलयुग में धर्म भी कहीं खो गया है। आगे की पंक्तियां हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थके नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। मही का अर्थ है पृथ्वी, थके अर्थात थक कर, भ्राजा का अर्थ होता है शोभायमान होना, संकल का अर्थ है माही पूरी धरती, संकुल माही का अर्थ होता है पूरी धरती, और पथिक का अर्थ होता है यात्री। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से शोभायमान है, परिपूर्ण है, सुशोभित हो रही है। जैसे कि अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास होता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अनेक जीवों से सुशोभित लग रही है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनेक राही या पथिक थक कर इस तरह विश्राम कर रहे हैं, ठहरे हुए हैं, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन इंद्रियों की तरफ जाना भी मनुष्य छोड़ देता है। वैसी आगे की पंक्तियां हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। मारुत का अर्थ होता है हवा, बिलही यानी गायब हो जाना, नसाही का अर्थ होता है नष्ट होना। कवि कहते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है तब बादल गायब हो जाते हैं, और इन गायब हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी परिवार में कुपुत्र यानी अच्छे गुण दोष का न होना, ऐसा पुत्र जन्म लेने से कुल के अच्छे धर्म, अच्छे कर्तव्य, कुल अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। मह का अर्थ होता है में, तम का अर्थ है अंधेरा, प्रगट पतंग, पतंग का अर्थ होता है सूर्य, और प्रगट का अर्थ होता है प्रकट होना। उपजड़ का अर्थ होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। कुसंग अर्थात बुरी संगति, सुसंग अर्थात अच्छी संगति। निबिड़ का अर्थ होता है घोर या घना। बिनसई का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों की बारिश के दिनों में बादल छा जाने से अंधकार छा जाता है और सूर्य दिखाई नहीं देता, और कभी कभी सूर्य प्रकट होता है, तब ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर सूर्य नष्ट हो गया है। जब बादलों के छाने से, अंधकार हो जाने से सूर्य दिखाई नहीं देता है, तब ऐसा लगता है कि बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है, और सूर्य जब उदय होता है, दिखाई देता है, तब ऐसा लगता है कि अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस चौपाई में वर्षा ऋतु के साथ सद्गुण और सुराज्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।